अस्थमा यानी दमा जो एक बहुत कष्टदायक बीमारी है, और कहते हैं कि दमा तो दम से जाता है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा ही एक ऐसी चीज़ है, एक्यूप्रेशर ही एक ऐसी चीज़ है, जीवन स्टाइल ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम प्राकृतिक साधनों द्वारा कैसे इसको निजात पाए। आज की एक विशेष रूप से मैं आज एक्यूप्रेशर को और कलर थेरेपी को बीच में लेना चाहता हूँ। ये एक ऐसी रोग है जो हमारी श्वास नलियों में जब सांस नहीं जाता उसमें कफ जमा हो जाता है और हमारी ग्रंथियां जो हैं उसमें मंड जाती हैं, कफ में मंड जाती हैं, तो उस समय हमारे को बहुत कष्ट होता है और उस कष्ट में ही आदमी का सांस लेना मुश्किल हो जाता है और कई बार दौरा भी पैदा हो जाता है। तो इसको बचाने के लिए आप एक्यूप्रेशर डेली करते रहें तो उससे आपको विशेष लाभ होने वाला है। सबसे पहले हम लेते हैं कि अस्थमा कई ही बीमारियों से रिलेटेड है, कई चीज़ की दुर्बलताएं, हार्ट की दुर्बलता से भी हो जाता है, लंग्स की दुर्बलता से भी होता है और ग्रंथियों की दुर्बलता से भी होता है, इंटेस्टाइन की भी, नोज़ में कोई रोग है तो भी हो जाता है। तो इसके बारे में एक्यूप्रेशर में विशेष अलग अलग पॉइंट्स अगर किए जाएँ तो ये सारे बीमारियाँ जो क्योंकि इंटर रिलेटेड हैं और ये अस्थमा से रिलेटेड हैं, अस्थमा इन सब बीमारियों की वजह से होता है, इसलिए मैं उसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले हम ग्रंथियों को लेते हैं। हम अपनी ग्रंथियों को एक्टिवेट करें तो अंगूठे के दोनों पोर्शन का ऊपरी भाग ले लें, उसको दबाएं छोड़ें 60 बार। यहाँ पर आप मेथी दाना की पट्टी बनाकर यहाँ ऐसे कैसे चारों तरफ लगा सकते हैं। तो ये हमारी ग्रंथियाँ हो गई। और हार्ट से, अगर हार्ट से है तो हार्ट की हमें मेरिडियन, हार्ट और लंग्स की मेरिडियन दोनों ही इसमें विशेष रूप से काम करती हैं। तो हार्ट की मेरिडियंस हमारी ये है, यहाँ दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें, एक यहाँ दबाएं छोड़ें, H8 बोलते हैं इसको, H9 बोलते हैं, ये वायु का पॉइंट है, ये फायर पॉइंट है, ये अर्थ पॉइंट है, इसको दबाएं, इसको दबाएं। उसके बाद यहाँ दबाएं, वाटर पॉइंट है, हार्ट का वाटर पॉइंट है, इसको दबाएं। इसको सेडेट भी कर सकते हैं, अगर हम चुंबक को टोनीफाई और सेड वाइट वाला लगा देंगे यहाँ, जैसे ये है, ये चुंबक है हमारे पास, ये चुंबक है हमारे पास, अगर हम वाइट पोर्शन को यहाँ लगा देते हैं तो हमारा वाटर जो है, एक्स्ट्रा वाटर जो है, एक्स्ट्रा वाटर जो है हमारा ठीक हो जाता है। तो ये इसको दबाएं। लंग्स की मेरिडियन को दबाएं। लंग्स के सुजोक में ऐसा कहा जाता है कि लंग्स यहाँ हमारे हाथ में यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ से यहाँ आए, ऊपर जो उभरी हुई जगह है ये हमारे लंग्स है, यहाँ पर दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें। इधर 2 लंग्स है ना हमारे, इधर छोड़ें, ऐसे लगाएं, ऐसे ही यहाँ दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें, ऐसे यहाँ दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें। फिर हमारे यहाँ मेरिडियंस हैं, मेगा मेरिडियंस। आपने देखा होगा कि जितने भी हम करते हैं ऐसे मरीज़ को देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं, तो ये सारे हमारे लंग्स के पॉइंट हैं। यहाँ लंग्स के पॉइंट हैं, इसको दबाएं छोड़ें, इसको दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें, ऐसे इसको, ये एक्यूप्रेशर का एक छोटी सी रिंग है, ऐसे कर सकते हैं। और ऐसे यहाँ हमारे लंग्स की मेरिडियन है, यहाँ हमारे हार्ट की मेरिडियन है, और यहाँ SI की है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी इसकी हेल्प करता है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी मसाज भी कर सकते हैं। ठीक है। अब नंबर 4 पे हम मेथी दाने की पट्टी बनाई, और मेथी दाना की पट्टी बनाकर ऐसे चारों तरफ, यहाँ स्मॉल फिंगर, दोनों स्मॉल फिंगर्स की कफ पॉइंट पे, ये वात पॉइंट है, ये पित्त पॉइंट है, ये कफ पॉइंट है, कफ पॉइंट पे लगा देंगे चारों तरफ, ऐसे जैसे मैंने लगाई हुई है, चारों तरफ लगा देंगे। तो इससे हमारी जो है कफ जो है शांत हो जाएगी। और इसके साथ साथ कलर थेरेपी में ये यहाँ पर अगर हम लगाते हैं पॉइंट, यहाँ पर ये हमारा LU11 है, ये जो है हमारी एनर्जी को, वायुमंडल से एनर्जी को, ड्राइनेस एनर्जी लेता है। तो हमने यहाँ ड्राई रखना है, अपने आप को ड्राई रखना है, हमारी चेस्ट ड्राई होनी चाहिए, यहाँ पर और यहाँ पर। आप ये पॉइंट लगा दीजिए, रंग लगा दीजिए। इसी प्रकार इधर ही इसको रंग लगा दीजिए, यहाँ ये रंग ब्राउन कलर लगा दीजिए, और ऐसे ही रेड कलर यहाँ लगा दीजिए। ये पैराकार्डियम के पॉइंट्स हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर से गर्मी खींचते हैं, रेड कलर गर्मी खींचता है और हमारी गर्मी, हीट एनर्जी हमें मिलती है और जो कफ का नाश कर देती है। ठीक इसी प्रकार हमारे ये पॉइंट्स हैं, इसमें भी हम एक बॉल ले लें, अगर इस बॉल से यहाँ हमारे
अपना लंग्स हैं और बीच में ही हमारा हार्ट पड़ा हुआ है। अगर हम ऐसे ऐसे भी करते हैं तो हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ठीक रहता है, उसमें हम इस जगह पर भी अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारी आंतें ठीक होंगी। अब हमारी आंतें अगर ठीक होंगी, हमारा पेट ठीक होगा, कब्ज़ ठीक होगी, तो अस्थमा से हम निजात पाएंगे। क्योंकि कब्ज़ ही एक मेन कारण होता है, इंटॉक्सिकेंट्स को बाहर जिनके नहीं निकलते उनकी ही प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रकार अगर आप एक्यूप्रेशर करते रहें तो आप इससे, और कलर थेरेपी द्वारा भी आप इस रोग से मुक्त हो सकते हैं। जीवन शैली को जितना अच्छा बनाएंगे, जितना नेचर से आप रहेंगे, भोजन का कम से कम नमक और चीनी इसको बंद कर दें, फलों का और सब्जियों का इस्तेमाल करें, खुली हवा में रहें, धूप का इस्तेमाल करें, खुली हवा में रहें, तो आपका इस जीवन जो है वो बड़ा अच्छा चलेगा और इस रोग से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मैं कनाल प्लस वालों का धन्यवाद करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं, व्यूअर्स का धन्यवाद। आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, उनको भी मोटिवेशन मिले। जिसको सरप्राइज़ करेंगे, जिसको किसी न किसी को फ़ायदा ही होगा, इसलिए आप इस चीज़ को मत भूलिए।